इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 16 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 16 है खेमा, जिसका पहला प्रश्न है खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो इसका उत्तर होगा खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल में काम करता था। 2 नंबर प्रश्न है खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। तो इसका उत्तर होगा मेरे पैर चलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा या चप्पलें पहनने वाला। यह सुनकर खेमा निराश भी हो गया। 3 नंबर प्रश्न है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों नहीं मिलती थी। तो इसका उत्तर होगा गर्मी की मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था, कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी, अतः खेमा अपने पैर के जल करने के लिए पानी डालता था। 4 नंबर प्रश्न है किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो इसका उत्तर होगा खेमा के पिता गरीब था, अपने बच्चों को वह भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था, अंततः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेचकर दायित्व से मुक्त हो गया था। 5 नंबर प्रश्न है जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई। अपना विचार दीजिए। तो इसका उत्तर होगा जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोंट चुका था। वह खेमा को चंद रुपए में बेच दिया था। इसी कारण से खेमा के पिता के आंखों में पानी भर गया। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा इस कहानी को पढ़कर हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है, क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है, संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं, क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़क कदम नहीं उठाना चाहिए, इत्यादि। 2 नंबर प्रश्न है कसारा के चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते। तो इसका उत्तर होगा खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए काम करते रहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा, जैसे वह संतुष्ट होगा, वह पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा, उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन होगा, उसके हौसले बढ़ गए होंगे। 4 नंबर प्रश्न है बाल मजदूरी की तरह अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित है, उन पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा बनकर जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए। उपयुक्त कुप्रथाएं से समाज का विकास संभव नहीं है। 5 नंबर प्रश्न है बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि बाल मजदूरी रखने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार हो। गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके बाल बच्चों को धन पान लोग गोद लेकर उसके पढ़ाई की व्यवस्था करें। गरीब माता पिता को भी आर्थिक मदद देकर बच्चों को बेचने या बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।